हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी लूप। ये वीडियो हमारी अपकमिंग सीरीज़ नेशनलिज्म इन इंडिया का इंट्रोडक्टरी वीडियो है। और नेशनलिज्म इन इंडिया जो हमारे आने वाले टर्म 2 बोर्ड एग्जामिनेशन का एक लौता हिस्ट्री का चैप्टर है। सबसे पहले तो जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि नेशनलिज्म है क्या चीज़, राइट। आपने इस शब्द को पहले भी डील कर चुके हो, हमने पहले चैप्टर में भी समझ रखा है कि इसकी शुरुआत जो थी यूरोप से हुई थी, फ्रांस से हुई थी, राइट। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि नेशनलिज्म का अगर एक सीधा सादा मीनिंग निकालें तो ये बनता है कि नेशनलिज्म का मतलब है पेट्रियटिज्म। अब भाई साहब, ये पेट्रियटिज्म क्या होता है, राइट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब आपके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपका देश बस रखा हो। जो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी शुरुआत यूरोप से हुई थी, फ्रांस से हुई थी, क्योंकि एक ऐसा टाइम पीरियड था जब पूरे यूरोप के अंदर नेशन स्टेट बिल्डिंग प्रोसेस पे काम चल रहा था। पुराने देश तोड़े जा रहे थे, अलग अलग देशों की नई आइडेंटिटीज़ बन रही थी, अलग अलग लोग अब स्ट्रगल के खिलाफ खुद यूनाइट हो रहे थे और अपनी नई आइडेंटिटी पहचान रहे थे। तो ये जो प्रोसेस था बहुत ही लंबा प्रोसेस था। तो सवाल ये आता है कि ये जो पूरी की पूरी कॉन्शियसनेस थी, ये जो जागरूकता थी इस नेशनलिज्म के प्रोसेस को लेके, ये तो वेस्ट तक सिर्फ सीमित थी ना। ये इंडिया में कैसे आई, इंडिया कैसे जागरूक हुआ? इसका सीधा सा जवाब ये है कि हर देश की तरह हमारे देश में भी जो नेशनलिज्म की ग्रोथ थी वो छिपी हुई थी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स के पीछे, जो हमने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मूवमेंट्स चलाए थे। तो कॉलोनियलिज्म से देखो एक फ़ायदा क्या हुआ था कि जो हमारी सफरिंग थी और हमारा दुश्मन था वो एक ही था, राइट। सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड ने अलग अलग ग्रुप्स को साथ में जोड़ दिया था। लेकिन ये जो कॉलोनियलिज्म का दुख दर्द था, पीड़ा थी, ये हर किसी ग्रुप ने अलग तरह से फील किया, हर किसी ने अलग तरीके से महसूस किया। तो उससे एक दिक्कत ये आई कि हर किसी के लिए फ्रीडम का मतलब भी अलग बन चुका था, राइट। अब चैलेंज बन चुका था हमारे लीडर्स के लिए, कांग्रेस के लिए, कि उन्हें इन सारे लोगों को आपस में जोड़ना कैसे है। तो कांग्रेस ने महात्मा गांधी की लीडरशिप के अंडर काफ़ी ज़्यादा प्रयत्न करे इन सब लोगों को आपस में जोड़ने के लिए। और आपको पता ही है जैसे कि हमारे देश का इतिहास बहुत बड़ा और बहुत महान है, तो हम पूरे इतिहास को नहीं पढ़ने वाले हैं, पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को नहीं पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। हम सिर्फ पढ़ेंगे नेशनलिज्म के बारे में 1920s से, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कांग्रेस का क्या रोल रहा था, अलग अलग सोशल ग्रुप्स जो थे वो कैसे पार्टिसिपेट किया था उन लोगों ने इसमें, और कैसे जो नेशनलिज्म था लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा था। इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली 4 पार्ट्स के अंदर। जो हमारा पहला पार्ट होगा वो होगा नेशनलिज्म इन इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नॉन कोऑपरेशन के बारे में, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी उसका इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट्स रहे थे। दूसरा पार्ट होगा डिफरेंट स्टैंड विद इन द मूवमेंट, कि सिटीज़ के अंदर, कंट्री साइड के अंदर अलग अलग लोगों ने किस तरह से इस मूवमेंट को देखा और किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट किया। थर्ड होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग से लेके उसके कॉन्सिक्वेंसेस तक हम पढ़ेंगे। एंड लास्ट होगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमने कहाँ कहाँ चूक कर दी और किस तरह से इतने बड़े मूवमेंट्स को चलाने के लिए हमारे लीडर्स ने लोगों को एक साथ जोड़ा। बी रेडी फॉर इट।